जहां मैं हूं ये कस्तूरबा नगर विधानसभा है और यहां बीजेपी ने गुर्जर समाज के कैंडिडेट को मैदान में उतारा है और सामने से आम आदमी पार्टी ने भी गुर्जर समाज के कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। तो आज हम पहुंचे हैं गुर्जर समाज के बीच में कि इस बार इनका क्या मूड है, क्या इन्हें लग रहा है और इनका क्या रुझान है और केजरीवाल ने जो 10 साल में काम किया उससे ये कितना संतुष्ट है। आप बताइए सर, केजरीवाल के काम से आप कितना संतुष्ट हैं और 10 सालों में? केजरीवाल के काम तो आप अगर जहां आप खड़े हैं इस अंदर गलियों में जाओगे तो आपको उनके काम दिख जाएंगे। बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनको अभी भरने में 5 साल लगेंगे और उन्हें भारतीय जनता पार्टी इस बार भरने वाली है। केजरीवाल क्यों नहीं भरेंगे? केजरीवाल अगर भरते तो पिछले 12 साल में भर चुके होते। 12 साल एक बहुत बड़ा गैप है। 12 साल में एक बच्चा जवान हो जाता है। जब उस टर्म के अंदर नहीं भर पाए तो आगे क्या उम्मीद की जा सकती है उनसे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली वाले लोगों के दिल में हम हैं। देखो जी, दिल्ली के दिल में भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और ये आपने अभी जो लोकसभा का चुनाव गया है जिसके अंदर कांग्रेस और आम आदमी दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे, उसके बावजूद दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमत दिया। इससे पता चलता है कि दिल्ली के दिल में भारतीय जनता पार्टी है, ना कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है। केजरीवाल कह रहे हैं कि जनता मोदी से और भाजपा से बड़ी नाराज है और बटन झाड़ू का ऐसे दबाएगी कि मोदी जी भी चौंक जाएंगे इस बार। ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली 8 तारीख को केजरीवाल जी चौंक जाएंगे और उनको पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता का रुख किस ओर है। केजरीवाल जी ने कहा कि जो भाजपा आई तो सरकारी स्कूल बर्बाद कर देगी और दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियां बर्बाद कर दी, खत्म कर देगी, बुलडोजर चल जाएगा। आपने शायद मोदी जी का भाषण नहीं सुना, हमारे जेपी नड्डा जी का भाषण नहीं सुना शायद आपने। उन्होंने कहा जो भी योजनाएं दिल्ली सरकार द्वारा चालू हैं उन्हें लागू रखा जाएगा। उसके अलावा हमारी जो माताएं बहनें हैं जिनको जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको 21,000 रुपये और साथ में न्यूट्रिशंस वगैरह दिए जाएंगे। और ज़रूरतमंद जो हमारे गरीब भाई बंधु हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं जिनको ज़रूरत है, उनको होली और दिवाली पे एक सिलेंडर फ्री और उसमें सब्सिडी वो पूरे वर्ष दी जाएगी। और आने वाले में अभी और भी कुछ योजनाओं की घोषणा ऐसी मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में मोदी जी अभी चुनाव के बीच में और भी करेंगे, जिससे आम जनता का फायदा होगा। ना कि एक के साथ एक फ्री, जैसे हम पीछे देख रहे हैं दारू का ठेका है, हाँ, एक के साथ एक बोतल फ्री नहीं दी जाएगी। जनता की जरूरत की चीज़ दी जाएगी जिससे एक आम महिला के घर में उसका पालन पोषण हो सके, उनके बच्चे आगे पढ़ सकें और अच्छे नए स्कूलों का निर्माण होगा। टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव केजरीवाल का खुला समर्थन दिल्ली में कर रहे हैं। क्या इससे दिल्ली में कोई प्रभाव होगा, कोई वोटर? ऐसा है, मेरा इसमें मानना है कि दिल्ली के अंदर ना तो ममता बनर्जी का और ना ही सपा का कभी कोई यहाँ पे वोट बैंक था और ना कोई जनाधार रहा है। क्योंकि आपने अगर देखा होगा कि आज से 15-20 साल पहले समाजवादी पार्टी इंडिपेंडेंट यहाँ पे चुनाव लड़ी हुई है, ठीक है, पर उनको कभी कोई एक सीट भी नहीं मिली और ना ही उन्हें कभी कोई बहुमत मिला। तो मेरा इसमें मानना है कि उनके प्रचार से कोई यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। योगी जी की रैली होने वाली है और लगभग आधा यानी कि 1 दर्जन से ज़्यादा उनकी रैलियां होनी है। क्या मान के चलते हैं कि जो हरियाणा में किया योगी जी की रैलियों ने, महाराष्ट्र में किया, क्या दिल्ली में भी चुनाव और माहौल बदल जाएगा? मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित ही दिल्ली के अंदर भगवा लहराएगा। भगवा लहराएगा? लहराएगा, पूर्ण भरोसा है आपको? पूर्ण भरोसा है। और दिल्ली की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन चाहती है सर? परिवर्तन चाहती है। क्यों? त्रस्त है, ये केजरी के झूठे वादों से त्रस्त है पब्लिक बहुत परेशान है इनके झूठे वादों से। रात ही रात में बदल जाते हैं, नए नए वादे करते हैं। पंजाब में देखो ना, 1000 रुपये का अभी तक 1 रुपया नहीं मिला और यहाँ झूठ सच बोले। गलियाँ खुद ही पड़ी कई महीनों से, लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। पानी, सीवर का पानी नलों में पिलाते हैं। जो कहते हैं ना केजरीवाल जी की नल की टूटी से पी लेना, कोई भी नहीं, कोई पानी। एक जगह पानी अभी अब पिलवाओ ना किसी नल में, हम चलाते हैं नल सीवर का पानी। आपका ऐसा होता है कि आपने घर के अंदर आरओ लगा कर अगर उसमें पानी अगर फिल्टर करके रखा हुआ है और आप उसे पीकर जनता को मूर्ख बना रहे हैं, तो जनता इस बार मूर्ख बनने वाली नहीं है। क्या मूर्ख नहीं बनेगी इस बार? नहीं बननी। जनता मानती है कि केजरीवाल को सत्ता पर बिठाकर यहाँ की जनता मूर्ख बनी? बहुत महामूर्ख बनाया है इसने। झूठ बोलता है ना, जुमले, झूठे जुमले, झूठे जुमले। वो तो कह रहे हैं कि मैं काम के दम पर वोट मांग। काहे का काम के बताइए, काम गिनवाओ क्या किया है सिवा भाषण के। भाषण किया है, खामा की बेसर पैर की बातें हैं। तो क्या लगता है इस बार आपको क्या होगा दिल्ली में? दिल्ली में मोदी का भगवा लहराएगा, मोदी लहर है सारी। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि पहले भी मोदी जी थे
और इस बार भी मोदी जी है, पहले भी हारे हैं, इस बार भी हार जाएंगी भाजपा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुद्दा है विकास का। 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ। हमारा क्षेत्र विकास में पिछड़ गया, और विकास किया है तो ये किया आपके सामने लगा है। ये दारू के ठेके खुलवाए हैं जगह जगह, और अभी आप मार्केट में जाके देखिए, कम से कम 10 फुट सीवर में नीचे ऊपर से ढक्कन ही नहीं है, टूटे पड़े हैं। बच्चे गिर जाए, बुजुर्ग गिर जाए, कौन जिम्मेदार है उसका? ये सब आप पार्टी का। अब की बार बदलाव चाहेगा दिल्ली। एमसीडी में तो आपने केजरीवाल को बिठाया, आप लोगों ने। एमसीडी तो अभी अभी उन पे गई है ना? नहीं, एमसीडी में इतना नहीं बैठा है, कुछ भी नहीं हुआ एमसीडी में। तो ज़्यादा इतना उतना तो चलता है, पर कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या लगता है कि मोदी जी इस बार जो यहाँ वनवास काट रही भाजपा है, क्या वो वनवास इस बार खत्म हो पाएगा? बिल्कुल भगमा लहराएगा। 8 तारीख को मालूम हो जाएगा, बीजेपी सरकार आएगी। क्या केजरीवाल भगवाधारी नहीं है? नहीं, मुद्दा विकास का है। विकास हुआ ही नहीं दिल्ली में, 10 साल से कुछ भी नहीं हुआ। तो कह रहे कि विकास के आधार पर तो हम वोट मांगते हैं, हमने पार्टी बनाई। भाई बोलने को तो उनकी मर्जी है, केजरीवाल साहब की, कुछ भी बोल लो अपनी मर्जी से, लेकिन कोई विकास हुआ ही नहीं। तो क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार? विकास। विकास का मुद्दा। तो विकास क्या भाजपा कर पाएगी? बिल्कुल 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 कराएगी। ऊपर से नीचे तक सेंटर की सरकार होगी, सारा काम होगा क्षेत्र का। सारा काम होगा। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी सौरभ। सौरभ। और जी हमारे में ना एक कहावत है, कांच की हांडी ना बार बार नहीं चढ़ती। कांच की हांडी एक बार चढ़ जाती है, दूसरी बार चढ़ जाती है। आप झूठ बोलो, झूठ एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, तीसरी बार चलेगा। सच सामने आएगा, जब बहुत बड़ा होके आएगा। इसने झूठे वादे ही करे थे। हमारे इधर से जो विधायक थे ना, उन्होंने एक रोड के लिए ऐसे कहा था कि आप ईंट फेंकोगे एक तरफ से, दूसरी तरफ से फिसलती जाएगी। पर उधर ईंट तो नहीं फिसलती, आदमी फिसलते हैं। जब बारिश होती है आदमी गिरते हैं। गड्ढे इतने होते हैं कि अगर साइड में से स्कूटर चला जाए तो आदमी को नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही नहा जाएगा बारिश की छींटों में। ऐसा विकास किया है? ये विकास करा केजरीवाल साहब ने, और केजरीवाल साहब ने और उनके विधायकों ने बस ये झूठ बोला था। उनको सत्ता की लालसा थी, सत्ता किसी भी तरह आए, और वो सत्ता की लालसा उनके विधायकों में भी दिखती है। वो उनके विधायक पार्टी छोड़ देते हैं, पार्टी में आ जाते हैं। ये उनका एजेंडा है कि जो भी हमसे जुड़ेगा ना, वो भी हम उसे फुल पैसा कमाने की वो देंगे। विकास उसी का करेंगे। हाँ जी, उसका ही विकास होगा, और उससे कोई नहीं पूछेगा। बीजेपी पार्टी में विधायक के ऊपर दबाव रहता है, आपने काम करवाया नहीं करवाया, रिपोर्ट कार्ड। हाँ, रिपोर्ट कार्ड। आम आदमी पार्टी में जब राजा ही चोर है तो सारे ही चोर है। जब राजा ही तुम्हारा ये कह रहा है कि खूब खाओ, तो वो तो चेले तो खाएंगे ही। इसलिए आम आदमी पार्टी में भ्रष्ट है और भ्रष्ट ही रहेगी। और इसका पता चल गया, इसका खुल के पता चल गया। केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने बुजुर्गों को यात्रा करवाई है, आशीर्वाद मिलने वाला है हमको। देखो गाली तो दे भाई, बिल्कुल भ्रष्ट है, बेकार घटिया आदमी है। आता है यहाँ से यहाँ कूदता है, यहाँ से कूदता है, झूठ बोलता है, एक नंबर का आदमी कह है। रहे हैं कि हमने बुजुर्गों का आशीर्वाद पाया है, दिल्ली की सत्ता हम बनाए। झूठा लालच से ले गया वो काम को, अब नहीं आ रहा वो कहीं भी, वो ना है कहीं भी। अब वो तो जनता से अपील कर रहे हैं कि यहीं आ रहा जमाने जब तो हो रही है उसकी यहाँ पे, उसकी वहाँ हो रही है केजरीवाल की। यहाँ टिकट दे रेपिस्ट को, क्षेत्र को। फिर तो क्या लगता है, केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने तीर्थ यात्रा करवाई है? अरे सब बेकार झूठी बातें, सब गया, अब की गया वो। अब की गया? हाँ, तो दिल्ली में कौन? बीजेपी आ रही है, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो चक्कर में बस। तो बीजेपी क्यों आएगी? और भी तो पार्टियां, कांग्रेस है। जो बीजेपी ने बोला वो काम किया। 370 हटाई, राम मंदिर बनाया, बिल्कुल बना। और क्या चाहिए तुम्हें बताओ मुझे पहले, और क्या चाहिए? केजरीवाल कह रहे हैं कि मुद्दे की राजनीति हम करते हैं, चाहे स्कूल हो, उसका कोई मुद्दा ही नहीं है मेरे भाई। बता क्या मुद्दा, उसको बता पहले। आगे स्कूल देख ले, कोटले का रोड देख ले, जाके गलियां देख ले, जाके पानी गंदा आ रहा है देख ले। ये रहा ठेका बराबर में खोल दिया, 10 रुपये मस्त रहो, और 4 खोल देगा, 6 जगह खोल देगा। केजरीवाल कह रहे हैं कि योगी जैसे नेता इनकी पार्टी में, कहते हैं कि बटोगे कटोगे। योगी से बढ़िया कोई नेता ही नहीं है। मोदी और योगी से बड़ा नेता ही नहीं है कोई, उनसे बढ़िया ही नहीं है कोई नेता। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि बटोगे कटोगे की बात करते हैं। अबे भाई चोर आदमी है, इधर से उधर भागता है, एक नंबर का झूठा है, बच्चों की कसमें खाता है। और क्या करेगा? जो आदमी बच्चों की कसम खा के पलटी मार रहा है, उससे गंदा आदमी कौन मिलेगा ये बता दे। चल, मैं अपने बच्चे की कसम खा लूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब खाऊंगा तो भाई उस पर अटल रहूंगा मैं, बस। उससे घटिया आदमी कोई नहीं है इस पृथ्वी पे, नहीं है। केजरीवाल से घटिया पृथ्वी पे नहीं है कोई। पृथ्वी पे नहीं है, ये बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ। बदल जाता है, 1 मिनट बदलता है, बताओ।
वो न्यूज़ से बोलता है मैं कर दूंगा जी 25 में जमुना साफ कर दूंगा, करी नहीं की। फिर अब क्या देगा जी मैं 29 में कर दूंगा। एक 5 साल और दो फिर करूंगा। बताओ तो सी मुझे पहले, आप ही बता दो चलो मुझे। बताइए, योगी जी की रैलियां होने वाली हैं 1 दर्जन से ज्यादा दिल्ली में, तो कुछ प्रभाव, कुछ माहौल भाव भाई साहब माहौल ही बदल जाएगा, सारा माहौल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कैसे, मतलब थोड़ा समझाइए हमको भी और लोगों को भी। भाई जब उसके भाषण होंगे, उसकी उस विचारधारा उसकी हमारे साथ है, हम उसके साथ हैं और लोग भी उनके साथ हैं। देखो योगी का तो जलवा ही अलग है। लेकिन जो उनके विरोधी हैं वो कहते हैं कि एक तरफा बात करते हैं महाराज जी। मेरे विरोधियों को तो कुछ है ही नहीं ना बेचारों के पास, उनके पास है क्या ये बताओ। 50 आदमी इकट्ठे हो गए, क्या है उनको बताओ तो क्या बनेंगे वो। भाई मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकता केजरीवाल, कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया हुआ, कोर्ट ने उसको मना किया हुआ है कि तू भैया सचिवालय नहीं जाएगा, कोई फाइल साइन नहीं करेगा, कुछ नहीं कर। तो किसके उस पर लड़ रहा है, किसको बनाएगा मुख्यमंत्री तो बताओ। आतिशी बन जाएंगी, संजय बन जाएंगे। उसने तो वो बोल दिया, उसको तो वो तो डमी है, वो तो खुद ही बोल दिया उसने, उसकी बेचारे की बेइज्जती कर दी। केजरीवाल कह रहे हैं कि जनता मोदी से बड़ी नाराज है दिल्ली में। कोई नाराज नहीं है, खुश है, बिल्कुल खुश। आप गलती से यहाँ करो, गाँव में जाओ, पीछे पता करो, जलवा है। और नीरज भाई ने तो आगे बम बम कर दिया है, मजा ही बांध दिया। कितनी सीटें मानकर चलते हैं अगर बीजेपी की सरकार बनती है, अंदाजा क्या है? 40 से और 45 के बीच में सीटें आएंगी 100%। और केजरीवाल कितनी पाएंगे? और भाई साहब केजरीवाल कितनी पाएगा बताओ तो मुझे, उसके जो बची हैं वो वही आएंगी, उसकी बेचारी गरीब की। बस। और बोलो। तो कह रहे हैं कि ऐसा बटन दबेगा कि झाड़ू चलेगी। कुछ नहीं, झाड़ू का तो भाई साहब अपनी सीट ही बचा ले, वो नई दिल्ली, वो नई दिल्ली बचा ले अपनी, बेचारा गरीब आदमी नई दिल्ली बचा ले अपनी। अगर जीत जाए तो मुझे पकड़ लेना आके दोबारा। अब तो किराएदार के लिए भी कह दिया कि किराएदारों को भी बिजली और पानी फ्री कर देंगे। सब झूठी बातें हैं, सब झूठा जुमला है, सब झूठा जुमला। सब झूठा जुमला है। आप बताइए क्या क्या लगता है आपको, इस बार चुनाव किस तरह बैठ रहा है, क्या समीकरण है चुनाव में? इस बार आप देखोगे ड्रास्टिक चेंज आएगा, क्योंकि लोग इस टाइम फेडअप हो चुके हैं। लोग फेडअप हो चुके हैं। इस सरकार ने जो 12 साल में जो बेवकूफ़ बनाया है, 12 साल में जो बेवकूफ़ बनाया ना भारत को, हमारे दिल्ली को, अब आदमी बिल्कुल फेडअप हो चुका है। एवरीबडी मीन्स एवरीबडी वांट अ चेंज, बदलाव चाहिए। और आपको दिखेगा, इस इलेक्शन में दिखेगा, डबल इंजन की सरकार आएगी। ये वोट है, ये मोदी जी के लिए हो रहा है। और आप ड्रास्टिकली देखोगे पूरे वर्ल्ड में। देखो ना, 1 मिनट भैया, आप भी ऑटो वाले हैं, आपसे भी 2 मिनट बात कर लेते हैं। आप बताइए क्या नाम है भैया? मनोज कुमार। हाँ जी, मनोज कुमार। मनोज कुमार जी। तो भैया ये बताइए, केजरीवाल ने आपने केजरीवाल जी की सरकार बनवाई पहली मर्तबा, जब पहली बार भी और दूसरी बार भी ऑटो वालों का एक बड़ा रोल रहा। कितना संतुष्ट है आज की तारीख में आप? बहुत संतुष्ट नहीं है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि झूठ बहुत बोलते हैं। हमारा ऑटो का पूरा काम ख़त्म करा दिया, बाइक टैक्सी चला के। अनलीगल है, जो हम टैक्स भरते हैं, बाइक का कोई टैक्स नहीं है। तो आपको ये कैसे पता कि बाइक केजरीवाल सरकार ने चलवा रखी है? अब दिल्ली में चल रही है तो केजरीवाल ही चलवा रहे होंगे। अच्छा, वो तो मतलब उनका कोई टाई अप होगा, उनको पैसा भी मिलता होगा फिर? अब क्या मालूम, वो तो उनको ही मालूम होगा मिलता है या नहीं मिलता है। तो इस बार क्या मूड है? 2 बार केजरीवाल की सरकार बनवाई, इस बार क्या मूड है? अब की बार बीजेपी आएगी, बदलाव। कोई आपके पास में बीजेपी का पद है या वैसे ही मतलब आम आदमी ऑटो चलाते, पद कोई नहीं है, हम तो ड्राइवर हैं, ऑटो ड्राइवर। तो मोदी जी से उम्मीदें हैं? मोदी जी के कंठ पे, उनके स्वर पे भरोसा है या उनके चेहरे पर क्या भरोसा है? उनके कंठ पर भरोसा है, जो बोलेंगे वही कर रहे हैं। हमारे यूपी में कर रहे हैं, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। दिल्ली में वोट है? हाँ जी, दिल्ली में वोट है, मैं 12 साल से दिल्ली में ही रह रहा हूँ। हाँ जी। तो योगी जी भी आने वाले हैं दिल्ली में, कुछ बदलेगा माहौल यहाँ आपके सीएम? बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। उन्होंने यूपी में सारा गुंडा माफिया खत्म कर दिया है। अच्छा, आज रात के 12 बजे जाओ, हम अपने गांव जाएं या रास्ते पर कहीं भी जाएं, कोई डर नहीं लगता। पहले डर लगता था कोई जेब काट लेगा, कोई छीन लेगा, कोई पैसे लूट लेगा। मतलब कोई चाकू और तमंचा लगा के अब छीनने वाला काम बंद है? नहीं, यूपी में बिल्कुल बंद है अब। तो क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में आएगी तो क्या यहाँ पे भी वही व्यवस्था जो यूपी में है वही व्यवस्था दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएंगी, आने वाले टाइम में वो तो मालूम पड़ेगा। अभी तो कोई नहीं, अभी तो जैसे सरकार दिल्ली सरकार के केजरीवाल की है, आगे मालूम पड़ेगा, मगर हमारे यूपी में वही है। अच्छा ये बताइए, ऑटो वालों के लिए केजरीवाल ने बिटिया के ब्याह में पैसा देने के लिए कहा है, और भी कई सारे कह रहे हैं कि इंश्योरेंस भी करवाएंगे और आपको 2100 रुपये महिलाओं को भी देंगे। तो क्या इन योजनाओं का ऑटो वालों पर कोई फर्क नहीं है इस बार? फर्क पड़ता, मगर 10 साल में तो नहीं किया, अब क्यों कर रहे हैं? यही 5 साल पहले, 4 साल पहले भी कर सकते थे। जो आज लागू कर रहे हैं ये 4 साल पहले भी कर सकते थे, अगले चुनाव में भी कर सकते, नहीं किया ना। नहीं किया। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? शुभ नाम? राधे श्याम। राधे श्याम जी, क्या लगता है आपको इस बार दिल्ली के चुनाव में? आपने पहले भी सरकारें बनवाई होंगी,
इस बार क्या माहौल है, क्या मौसम है दिल्ली में? भाई साहब देखो, मौसम तो पहले को जैसा था ना, मौसम तो इस बार चेंज है जी। मोदी की वजह से। और बीजेपी मेरे ख्याल में 10 साल में या 12 साल जितने केजरीवाल की सरकार रही है ना, पहली बार बीजेपी दिल्ली को लेकर इतनी सीरियस हुई है। अच्छा, आप ये परिवर्तन देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गंभीरता है इस बार भाजपा के? बहुत 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 संग लग गया, पूरी कैबिनेट लगा दी सब, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा पहली बार ही, नहीं तो इतनी ज़्यादा सीरियस हुई नहीं बीजेपी ना कभी। जी। ना हमारे पास कोई पद है, हम तो आम आदमी हैं, हम तो जैसे मॉल देख रहे हैं वैसे बता रहे हैं आपको। बाकी योगी से और मोदी से फ़र्क तो भाई बहुत पड़ेगा, बिल्कुल। और सरकार मेरे हिसाब से जैसे चेंज है तो शायद बीजेपी की सरकार बन सकती है। चेंज है क्या इस बार? हाँ जी, चेंज है इस बार। इस बार मोदी जी की काफ़ी लेट है, योगी जी का काफ़ी इसमें चर्चा है। इस मीटिंग के अंदर यही फायदा है कि भैया आम आदमी ने काम नहीं करा है क्षेत्र के अंदर, लोगों की नालियाँ बंद हैं, सीवर बंद हैं, लोग परेशान है, कोई जाता तो कोई मिलता नहीं है, कोई काम नहीं करते, तो इस वजह से हमारे नीरज भाई जी को इलेक्शन